षोडशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी नगरी में तत्रापि जंगमवाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें भाग लेने हेतु आप लोग बहुत दूर दूर प्रांतों से आए हुए हैं। साथ ही साथ संध्या कालीन ज्ञान सत्र में भी आप सहभाग होकर श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में आप लोग सुनते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने प्राणलिंग स्थल के बारे में विचार किया। आज उससे अगला स्थल जो षटस्थल में जो पांचवा स्थल है उसका नाम है शरण स्थलम। इस शरण स्थल के बारे में आज हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पर महर्षि अगस्त्य जी प्रश्न करते हैं, माहेश्वरः प्रसादीति प्राणलिंगीति बोधितः कथमेष समादिष्टः पुनः शरण संज्ञकः। अभी तक एक ही व्यक्ति पहले भक्त था, वो फिर माहेश्वर हो गया, उसके बाद वही प्रसादी हो गया, तत्पश्चात वही प्राणलिंगी हो गया। और अगस्त यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि ये प्राणलिंगी स्थल का साधक शरण स्थल में कैसे पहुंच जाता है, अर्थात प्राणलिंगी को शरण नामक संज्ञा कैसे प्राप्त होती है, तो किन आचार वेदों के द्वारा मानसिक स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग देखते हैं, आपका कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, 1 साल पढ़ने के बाद जब वह परीक्षा फल लेकर के घर दौड़ता हुआ आता है, कहता है मैं अब दूसरी कक्षा में चला गया। उसको इतनी खुशी होती है, अब पहली कक्षा पार करके मैं दूसरी कक्षा में जा रहा हूं। उसी तरह दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में प्रति साल अभ्यास करके जैसे वो आगे आगे जाता है, उसी प्रकार यहाँ षटस्थल सिद्धांत में भी साधक को आगे आगे जाना पड़ता है। एक बार दीक्षा लिया तब आपको भक्त संज्ञा मिल जाती है, तो आपको शरीर छोड़ने तक भक्त ही नहीं रहना है। परीक्षा में बैठेंगे, उसमें जब आप पास हो जाएंगे, गुरुजी आपको अगली कक्षा में जैसे भेजते हैं, उसी तरह प्राणलिंग स्थल के बाद वो शरण स्थल में कैसे पहुंचता है, इसके बारे में जब अगस्त्य प्रश्न करते हैं
तब जगत गुरु रेणुकाचार्य उसको उत्तर देते हैं अंगलिंगी ज्ञान रूपः सती ज्ञेयः शिवः पतिः यत् सौख्यम समावेशे तद्वान शरण नामवान। अभी तक प्राणलिंग स्थल का जो साधक था अपने आराध्य को अर्थात अपने प्राणलिंग की जब अर्चना करता है उनमें आराध्य आराधक भाव है, अर्थात मैं आराधना करने वाला हूं और हमारा प्राणलिंग आराध्य है, पूजनीय है, इस प्रकार की भावना उसके मन में था। अब जैसे जैसे हम लोग किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं, धीरे 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 जैसे जैसे व्यक्ति के नजदीक में जाते हैं वैसे वैसे हमारा संबंध में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। दूर दूर जब संबंध रहता है वो अलग होता है, आपके मन में एक प्रकार का भय रहता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, एक प्रकार का भय का वातावरण रहता है। जैसे अधिक समय तक जब सहवास आपका होने लगेगा किसी व्यक्ति के साथ तो दोनों में इतना मैत्री हो जाता है और दोनों में परस्पर विचार करने में कोई संकोच नहीं करता, अत्यंत सरलता से ये भी अपने मन की बातें उनको बताता है, वो भी इनको बताता है, दोनों सम समान रूप से सुख दुख में भागी होते जाते हैं और धीरे धीरे वो दोनों इतना निकट आ जाते हैं, इनको दुख होता है तो वो अपने को दुख मानते हैं, उनको दुख हो गया तो ये अपने को दुखी मानते हैं। इस तरह दोनों में सामरस्य प्राप्त होता है। अभी तक प्राणलिंग स्थल तक जो है साधक अपने इष्ट भगवान को एक आराध्य के रूप में, पूजनीय व्यक्ति के रूप में मानता था। अब शरण स्थल में जाने के बाद अपने प्राणलिंग को पति मानता है और अपने को उसका सती मानता है। यह एक प्रकार का शरण स्थल का एक अलौकिक भाव इसको माना जाता है। लौकिक जीवन में सती और पति का संबंध जैसे अत्यंत निकट माना जाता है, उतना निकट संबंध फिर किसी का नहीं होता है। उस तरह भगवान के साथ निकट संबंध ऐसे होना चाहिए, अर्थात वस्तुतः हमारा पति शिव है और हम उसके सती हैं। चाहे शरीर हमारा पुरुष का हो, चाहे हमारा शरीर स्त्री का हो, लेकिन लिंग के दृष्टि से अथवा भगवान के दृष्टि से वो एक ही पति है और सब के सब उनके सती माने जाते हैं, उनके सब सती माने जाते हैं। वीरशैव सिद्धांत में यह निश्चित किया जाता है कि जब तक साधक सती नहीं होता है तब तक वो शरण नहीं होता है, जब शरण नहीं होता उसके आगे का स्थल, ऐक्य स्थल उसको प्राप्त नहीं होता। इस तरह यहां पर सतीपति भाव जो है एक अलौकिक सतीपति भाव है और अपने इष्टलिंग को उसने सामरस्य से उसकी पूजा करनी है, समरस भाव से उसकी पूजा करनी है। तो समरस भाव सतीपति भाव के बिना नहीं आता, इसके लिए इसको यहाँ पर लिंग को पति मानते हैं और अंग को सती मानकर जिस समय प्राणलिंगी साधक अपने आराध्य को पति मानता है, अपने को सती मानता है, तभी उसको शरण की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। सतीव रमणेयस्तु शिवे शक्तिम विभावयम तदन्य विमुखः सोयम ज्ञातः शरण नामवान। सती शब्द का अर्थ पतिव्रता भी होता है। जो पति परायणा स्त्री होती है उसका नाम सती है। भगवान शिव की जो पत्नी थी उनका पहले उसका नाम सती ही नाम रखा गया। दक्ष ब्रह्म के
जो पुत्री थी सती नाम की, वो भगवान शिव की पत्नी मानी जाती। अर्थात सती शब्द का अर्थ पतिव्रत परायणा, पति में अत्यंत निष्ठा रखने वाले जो स्त्री होती है उसको सती शब्द से कहा जाता है। इसलिए यह कहता है तदन्य विमुखः, जब इष्टलिंग के, प्राणलिंग के, भावलिंग की जब पूजा करता है उसके व्यतिरिक्त कहीं अन्यत्र उनका मन कभी नहीं जाता। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति में ही अनुरक्त होती है, उसी तरह यह शरण स्थल का साधक अपने आराध्य प्राणलिंग और भावलिंग को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पूजा करने के उनका चित्त नहीं जाता, इतना अंतर्मुख हो जाता है। जब सब कुछ देने वाला हमारे हस्तपीठ में है या हमारे हृदय में है, तो इसको छोड़ करके दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में यह नियम है, जो भी अपने आराध्य को, जिसको हम मानते हैं, उसको सर्वोच्च मानना चाहिए और उससे समान भी कोई नहीं और उससे बढ़कर भी कोई नहीं। ऐसे जब आपके मन में भावना रहेगी तब आप अपने आराध्य को छोड़ करके दूसरे जगह पर आप नहीं जा सकते। नहीं तो यदि आपको ऐसे मालूम हो गया हम जिस देव की पूजा करते हैं इस भगवान से भी वो भगवान बड़ा है, इनसे भी वहां जाने के बाद ज्यादा फायदा होता है, ऐसे जब का मालूम हो जाएगा तब आप इसको भगवान को छोड़ देते हैं, उस भगवान के पीछे आप लग जाते हैं। बहुत से ऐसे भ्रांत भक्त संसार में मिलते हैं। कुछ दिन इस भगवान की पूजा करना, कुछ दिन उसकी पूजा करना, उसके बाद उसको छोड़ना, उसके बाद जाना। तो धीरे धीरे हमारे निष्ठा जो है, भक्ति हमेशा के लिए अव्यभिचरित होनी चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी भक्ति एकनिष्ठ होती है वो उतना ही अधिक फलदायी होती है। वस्तुतः देव अनेक नहीं है, देव एक है, उसके नाम अनेक है। चाहे किसी भी की आप आराधना करते हो, उसको सर्वोच्च इसलिए मानना है कि आपके चित्त में कभी उससे उत्कृष्ट दूसरा देव ऐसी भावना आने के बाद उसको छोड़ करके किसी पास जाने की वो भावना न हो। अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर, अपने आराध्य देव के ऊपर, अपने सद्गुरु के ऊपर एकनिष्ठ जो होगा तो उसी को शरण कहा जाता है। नहीं तो देव को बदलना, गुरु को बदलना, ग्रंथ को बदलना, ऐसे बदलते बदलते जाएंगे तो आपकी स्थिति जो है कहीं पर भी निश्चित रूप से नहीं रह सकती। एक बार एक गांव में ऐसे अनेक संत महंत आते रहे। उस गांव के एक शिष्य एक गुरु के द्वारा मंत्रोपदेश लिया था। साधना चलती है, रोज पूजा करता है, जप करता है। उनको ऐसा लगा, एक बार उनके गांव में बहुत बड़े स्वामी जी आ गए, उनके पास हजारों हजार लोग जाने लगे। उन्होंने सोचा कि हमारा जो गुरु थे उससे ये बड़े गुरु हैं। उनके पास 100 लोग जाते थे, इनके पास 1000 लोग जा रहे हैं, तो हम भी इनका शिष्य होना चाहिए, ऐसी इच्छा उनके मन में हो गई। मनुष्य का मन जो है वो हमेशा अनेक प्रकार के लालच से भरा हुआ रहता है। शायद इनके पास जाएंगे तो और अधिक कुछ लाभ हो सकता है, ऐसे कुछ भावना उनके मन में हुई। तब जा करके उनसे पूछा कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मुझे आप उपदेश दीजिए। जब भी कोई गुरु उपदेश देने से पहले पूछता है तुम्हारी दीक्षा हुई है क्या, इससे पहले कभी तुमने किसी के द्वारा मंत्रोपदेश लिया है क्या, तो उसी प्रकार उनसे पूछा गया कि तुमको कोई
उपदेश दिया है? कहा हाँ, बहुत दिन पहले, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, ये गुरु से हम मंत्र लिए थे, लेकिन अब हमारी इच्छा ऐसे हो रही कि आपसे हमको मंत्र लेना है। तो गुरुजी सोचने लगे, जब पहले एक गुरु से लिया और उसको छोड़ करके मेरे पास आया है, और कुछ दिन के बाद मेरे से बड़े यदि कोई गुरु आएगा, मुझको भी छोड़ेगा, उसके पास जाएगा। तो इसकी बुद्धि व्यभिचरित बुद्धि है, अव्यभिचरित बुद्धि नहीं है। इसको सुधारना चाहिए, उसको बोध कराना चाहिए। ऐसे विचार कर उन्होंने कहा, ठीक है, एक बार जब आपने गुरु से मंत्र लिया, फिर हो गया, फिर दोबारा क्यों आप लेना चाहते हैं? नहीं नहीं महाराज, आपसे मुझे लेना है, आप मुझे मंत्र उपदेश दीजिए। ठीक है, एक को दो गुरु नहीं होना चाहिए, एक शिष्य को दो गुरु नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि मेरा शिष्य होना चाहते हैं, पहले वाले गुरु का मंत्र जो है उसको वापस कर दो, उस मंत्र को वापस कर दो, तब तुमको हम मंत्र दे सकते हैं। नहीं तो हमारा मंत्र उनका मंत्र झगड़ा करने लगेगा। कभी मन में होता है कि वो जप करे क्या ये जप करे, ऐसे भाव बदलता रहता। इसलिए तुम जाकर वो पहले वाले गुरु का मंत्र जो उसको वापस लौटा दो, उसके बाद आओ, अब तुमको हम मंत्र देंगे। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है? लिया हुआ पैसा वापस देने में कठिनाई होती है, मंत्र देने में क्या कठिनाई है? वो तुरंत भागते हुए गया। गुरुजी अपने आश्रम में बैठे थे, जा करके कहने लगा कि महाराज जी, अब कुछ न कुछ बहाना चाहिए वापस देने के लिए। जब भी कोई चीज आप दुकान से खरीद लेते हैं, वापस देने के लिए कुछ न कुछ बहाना करना पड़ता है, क्योंकि तो सीधा सीधा वापस लेता नहीं है। वापस लेना हो तो पैसा वापस देना पड़ता है। इनको भी गुरुदक्षिणा वापस लौटना नहीं पड़ेगी, मंत्र वापस लेना है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आए भाई? नहीं, जब से आपसे मैंने दीक्षा लिया, तब से हमारे घर में एक न एक संकट आ ही रहे हैं। जैसे ही मैंने दीक्षा लेकर के घर में प्रवेश किया, मेरे एक सुंदर बैल था, वो मर गया। और कुछ समय के बाद मेरी पत्नी अस्वस्थ हो गई, उसको कई हजार रुपया हॉस्पिटल के लिए खर्च करना पड़ा। इस तरह एक नहीं दो नहीं अनेक प्रकार के संकट घर में आ रहे हैं। इसलिए हमको लगता है आपका मंत्र हमको शूट नहीं करता है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। आपका मंत्र हमारे लिए प्रतिकूल लगता है, इसलिए मैं आपके मंत्र को वापस देने आया हूं। गुरुजी ने सोचा अभी तक ऐसा कोई शिष्य हमारे पास नहीं आया। मंत्र लेने के लिए आते, लेकिन मंत्र वापस देने के लिए कोई नहीं आया। ठीक है, तुमने आया, तुमको मंत्र पसंद नहीं, मंत्र से तुमको बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है, मैं अपना मंत्र वापस लूंगा। उन्होंने अपने कमंडलों से थोड़ा सा पानी दे दिया उनके हाथ में, और कहा कि तुम इस मंत्र पानी को मुंह में डालो, और मुंह में डाल करके मन के द्वारा उस मंत्र को पठन करते हुए इस पत्थर के ऊपर तुम थूक देना। उन्होंने वैसे ही किया। वैसे करने से जैसे ही पानी पत्थर पर गिर जाते हैं, वो पूरा का पूरा मंत्राक्षर जो है उसमें लिखे जाते हैं। पत्थर के ऊपर मंत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तो गुरुजी ने कहा अब ठीक है, हमारा मंत्र हमको वापस आ गया, अब तुम वापस जा सकते हो। उनको इतनी खुशी हो गई, चलो गुरु से झंझट छूट गया, अब हमको बहुत बड़ा गुरु मिलने वाला है।
इस छोटा गुरु को छोड़ दिए। ऐसा विचार करके भागते भागते उस बड़े गुरु के पास आया, आकर कहने लगा है कि महाराज हमको आप मंत्र देना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या हुआ? हाँ, आप जैसे कहे उसी प्रकार हम अपने मंत्र को पहले गुरु को वापस करके आ गए। उनको आश्चर्य हुआ कि अभी तक इस प्रकार मंत्र को वापस कोई लिया ऐसा हमको सुनने में नहीं आया, लेकिन तुमने दिया कैसे और वो लिया कैसे? उन्होंने कहा कि जैसे हम मंत्र वापस देने को गए, गुरुजी कोई नहीं कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अपने कमंडलों का पानी दिया, उसको मुंह में रख करके मंत्रोच्चारण करते हुए मैंने एक पत्थर के ऊपर थूक दिया। वो पूरे के पूरे मंत्राक्षर उस पत्थर के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम जाओ, अब तुम्हारे मंत्र हमको वापस मिल गया। इसको सुनने के बाद वो बड़े महाराज जी तो गुरु महाराज तो उन्होंने कहने लगा, अरे तुम तो पत्थर से भी गया गुजरा आदमी है। जब थूकने के बाद गुरु का मंत्र पत्थर के ऊपर लिखा जाता है, तुम्हारे बुद्धि के ऊपर वो लिखा नहीं गया, इसलिए संसार में अब तुमको कोई गुरु नहीं मिलेगा, मैं भी तुमको शिष्य नहीं करूंगा करके उसको वापस भेज दी। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि हमको अपने गुरु के ऊपर, अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर इतनी निष्ठा होनी चाहिए, इतनी भक्ति होनी चाहिए, उसमें कुछ भी विचलता चंचलता मन में नहीं होनी चाहिए। इसी को बताने के लिए यहां पर सती पति भाव कहा गया, क्योंकि एक बार लग्न हो गया तो भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि एक बार लग्न हो जाए तो जीवन पर्यंत सती पति का संबंध जो है कभी छूटता नहीं। शादी के समय में आपको ब्रह्म बंधन करते हैं, वर का और वधू का जो वस्त्र होते हैं उसका जब बंधन करते उसको कहते हैं ब्रह्म बंधन। एक बार बंध गया तो जीवन भर दोनों सती पति के रूप में रहेंगे, जब तक जीवित है तब तक। इतना ही नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में यहां तक कहा जाता है, एक सती मन में ये भावना रखती है कि एक ही जन्म में नहीं, केवल इसी जन्म के लिए नहीं, 7 जन्म आने पर भी यही पति मेरा पति होना चाहिए। मेरे सती पति भाव में किसी प्रकार का व्यभिचरित भाव नहीं होना चाहिए। इतना पवित्र भावना भारतीय संस्कृति में हमारे जो भारतीय नारी है उनके मन के पवित्र भावना माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पति के प्रति जैसे सती में निष्ठा रहती है, वही निष्ठा अपने आराध्य प्राण लिंग के ऊपर, इष्ट लिंग के ऊपर, भाव लिंग के ऊपर रहने के लिए ही यहाँ पर सती पति भाव का उदाहरण दिया गया। आगे कहते हैं, परिज्ञाते शिवे साक्षात कोवान्यमभिकांक्षति निधाने महति प्राप्ते कहा काचम याचतेन्यतः। वो कहते हैं शिव की आराधना करने वाला या प्राणलिंग की आराधना करने वाला दूसरे देव की आराधना करने के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए? इसके लिए कहते हैं, जब सबसे बड़ा देव की आप पूजा करते हैं, फिर छोटे छोटे देवों की पूजा करने की क्या जरूरत है? उसके लिए उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में वज्र के मणि प्राप्त हुआ है, वज्र का मणि उनके हाथ में है, और वैसे रास्ते में जाते समय उनको एक कांच का एक गोला भी सामने दिखाई दे रहा है। बच्चे जो खेलते हैं कांच के गोले से, ऐसे एक गोला भी उनको दिखाई देता है। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा अपने हाथ का वज्र का मणि छोड़ करके
हाँ, कांच का मणि लेकर के कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपने हाथ का वज्र को छोड़ करके कांच के मणि को ले जाता है तो समझना चाहिए उसको वज्र का मूल्य मालूम नहीं। उसको अपने पास जो वज्र का मूल्य मिला है उसका मूल्य उसको मालूम नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान शिव सभी लोगों को, सभी देवी देवताओं को अनुग्रह करने वाला है, तो उनके शरण में जाने के बाद फिर आपको दूसरे देवी देवताओं के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका उदाहरण दिया, उत्तम रत्न हाथ में मिलने के बाद उसको छोड़ करके कांच मणि को लेने के लिए जाना जैसे एक प्रकार का हास्यास्पद हो जाता है, उसी तरह अपने आराध्य को छोड़कर दूसरे के तरफ जाना उतना ही उसका जीवन में हास्यास्पद माना जाता है। इसलिए निधाने महति प्राप्ते कहा काचम याच्यतेन्यतः शिवानंदम समासाद्य कोवान्यमुपतिष्ठते गंगामृतम परित्यज्य कांक्षेन मृग तृष्णिद्राम। उसका और एक उदाहरण देते हैं। भगवान शिव आनंद रूप है और आनंद रूपी उस परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके और दूसरे क्षुद्र देवों की उपासना में कैसे जा सकता है, उसके लिए उदाहरण देते हैं। जैसे किसी को पीने के लिए गंगा जल मिला हो, अत्यंत पवित्र शुद्ध गंगा जल मिला हो, वो गंगा जल छोड़ करके मृगजल पीने के लिए कोई भागता है तो उसको कैसे बुद्धिहीन माना जाता है। अरण्य में जब धूप काल में वालू का जो प्रदेश होता है वहां पर भी वो धूप के वजह से वो वालू भाग भी पानी के जैसे दिखाई देता है। उसको मृग मरीचिका कहते हैं। जो हरिण होते हैं वो उसको देख करके भ्रांत हो जाते हैं कि पानी समझ करके वो दौड़ते रहते हैं। जैसे जैसे वो भागते रहते हैं वैसे वैसे आगे पानी दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः पानी नहीं है। वो सूर्य का किरण के द्वारा ही उसका जो प्रकाश है वो पानी के जैसे वहां पर दिखाई देता, वस्तुतः पानी नहीं है। तो अपने हाथ में गंगा जल छोड़ करके मृगजल पीने के लिए जो कोई भागता हो, जैसे उसको बुद्धिहीन माना जाता है, वैसे अपने हृदय पीठ में विद्यमान उस प्राणलिंग को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को आराधना करने के लिए जो जाता है उसके लिए कहा जाता है गंगा जल को छोड़ करके वो मृगतृष्णिका के पीछे वो भाग रहा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत अपने पास ही में भगवान उस प्रकार प्राणलिंग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। इसी को पुनः दूसरे दृष्टांत से बताते हैं। संसार तिमिरच्छेदे विना शंकर भास्करम प्रभवन्ति कथम देवा खद्योता इव देहिनाम। संसार तिमिरच्छेदे विना शंकर भास्करम। अभी पूरा अंधारा हो गया, रात्रि हो गई है, सब तरफ अंधेरा अंधेरा है। जहां पर लाइट जल रहा है वहां प्रकाश है, जहां पर लाइट नहीं जलता वहां पर अंधारा अंधारा अंधकार है। तो पूरे विश्व का अंधकार जाने के लिए सूर्य उदय ही एक उपाय है। जैसे सूर्योदय हो जाता है सारे सृष्टि का जो अंधकार जो है वो दूर, एक ही समय में दूर हो जाता। इस समय रात्रि में अपने अंधकार को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रयास करना पड़ता है। कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई विद्युत दीप जलाता है, कोई तेल का दीप जलाता है, कोई घी का दीप जलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हजारों हजारों आदमी, लाखों लाखों आदमी अपने अपने कमरे के अंधकार को दूर करने के लिए सबको अलग अलग प्रयास करना पड़ता है।
लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है जैसे प्रातःकाल सूर्योदय हो जाए तो सबके घर में एक ही समय में ऐसा प्रकाश हो जाता है, सबको अलग अलग प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह कहते हैं एक व्यक्ति के हृदय में अनादि काल से छिपा हुआ जो अज्ञान, जो अंधकार है, उसको संसार के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव एक भास्कर के जैसे हैं। जैसे भास्कर का उदय हुआ, सूर्य नारायण का उदय हुआ, जो सारा विश्व जैसे प्रकाशित हो जाता है। लेकिन सूर्य के अभाव में रात्रि में छोटे छोटे जो खद्योत होते हैं, जुगनू उसको कहते हैं हिंदी में, जुगनू, अर्थात उसका पीछे का जो भाग रहता है वो प्रकाश के जैसे रहता है। जैसे घड़ी में रेडियम लगाते हैं, उसी प्रकार रात में वो जुगनू इधर उधर जो आकाश में उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़े आकाश में उड़ रहे हैं। ऐसे कितने लाखों जुगनू एक समय में आकाश में आने के बाद भी सारा संसार का अंधकार दूर नहीं होता। लाखों करोड़ों जुगनू आने पर भी वो अंधकार दूर नहीं होता। थोड़ा सा जहां पर जुगनू है वहीं पर थोड़ा सा अंधकार दूर हो जाता है, फिर वो उसका प्रकाश बंद होता है, फिर शुरू होता है, फिर बंद होता है, फिर शुरू होता है। लेकिन सूर्योदय होने के बाद जैसे सभी जुगनुओं का प्रकाश भी लुप्त हो जाता है, महान प्रकाश में अल्प प्रकाश लुप्त हो जाता है। कभी कभी आप सूर्योदय होने के बाद सूर्य नारायण को पूजा करने के लिए आप अगरबत्ती जलाते हैं या आरती लेकर के सूर्य नारायण को आप आरती उतारने जाते हैं, तो प्रखर प्रकाश में आपकी आरती जलती है कि नहीं जलती इसका पता भी नहीं लगता। जलती हुई आरती भी आपको उसका लौ जो ज्वाला दिखाई नहीं पड़ती है। और अगरबत्ती में जो अग्नि है वो भी सूर्य प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रबल प्रकाश होने के कारण प्रबल प्रकाश में अल्प प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान शिव जो है वो भगवान सूर्य नारायण के जैसे, भास्कर के जैसे हैं, और बाकी देवी देवता जो जुगनू के जैसे हैं। तो आप जुगनू के पास क्यों जाएंगे थोड़ा प्रकाश में? आपको महान प्रकाश में जाना है, और वही महाप्रकाश आपके हृदय में प्राणलिंग के रूप में विद्यमान है। उसी को शरण जाना ये शरण का परम कर्तव्य माना जाता है। इसी को आगे पुनः बताते हैं, संसारार्तः शिवं यायाद ब्रह्माद्यैः किं फलं सुरैः चकोरः तृषितः पश्येत् चंद्रम किं तारका अपि। संसारार्तः शिवं यायाद ब्रह्माद्यैः किं फलं सुरैः। कहते हैं संसार में जो आर्त व्यक्ति है, संसार में अनेक प्रकार के दुख प्रत्येक जीवात्मा को होते रहते हैं। संसार में कितने प्रकार के दुख है इसको गिनती करना संभव नहीं है। फिर भी शास्त्रकारों ने स्थूल रूप से 3 प्रकार उसको बताया गया। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। सांख्य शास्त्रकारों ने संसार में हम लोग जो दुख का अनुभव करते उसको 3 प्रकार बताया गया। जब कोई जीवात्मा संसार में आता है उसको एक न एक दुख उसको रहता ही है। चाहे आध्यात्मिक दुख हो सकता है, या तो आदि दैविक दुख हो सकता है, या तो आदि भौतिक दुख हो सकता है। ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जिसको कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई संसार में नहीं मिलता। हाँ, पहले पहले सब ठीक है। जैसे 1-2 व्यक्ति आमने सामने आए, वो भी हंसता रहता है, ये भी हंसता रहता है, ये भी कुशल मंगल बोलता है, वो भी कुशल मंगल बोलता है। जब 2 आदमी थोड़ा अधिक समय साथ में बैठ जाएंगे
फिर थोड़े समय में दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही आत्मीयता बढ़ जाती है तो जीवात्मा अपने दुख को दूसरे को कहने के लिए उद्यत हो जाता है। वो अपना दुख उनको कहता है, वो इनको कहता है। इस प्रकार दोनों जब परस्पर बोलते हैं तो लगता है कि दोनों दुख से भरे हुए हैं और थोड़े समय के लिए व्यावहारिक दृष्टि से, शिष्टाचार के दृष्टि से उसको दुख को छिपाए हुए रहते हैं। नहीं तो हमेशा आदमी रोता बैठेगा तो फिर क्या होगा? अपने दुख को हमेशा हम लोग छिपाते हैं। जैसे बाहर जाते समय हम लोग सजा करके जाते हैं, अपने कोई दोष होगा उसको छिपा करके निकाल करके हम लोग जाते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के सामने कोई जाता है तो अपने अंदर के दुखों को छिपाया हुआ रहता है। लेकिन छिपाया हुआ दुख जो है कभी न कभी प्रकट होता ही है। जो अंदर है तो बाहर आएगा ही। वाल्मीकि में जब सर्प तो अंदर कितना दिन रहेगा? वो कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। उसी प्रकार जब हमारे अंतःकरण में दुख भरा हुआ है, वो किसी न किसी निमित्त को ढूंढता रहता है। हमारे दुख को सुनने वाला कौन है? हमको समाधान करने वाला कौन है? इस मौके को ढूंढता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा स्थान मिल जाए, अपने सारे दुखों को वो बताना शुरू करता है। इसलिए कहा जाता है संसारार्तः। संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति आर्त होता है, अर्थात दुखी होता है। जब संसार में दुखी होने के बाद किसके शरण में जाना चाहिए? दुख दूर करने के लिए हमको किसी न किसी के पास जाना चाहिए। तो कहा जाता है संसारार्तः शिवम यायात। जब आपको संसार अधिक सताने लगेगा, नाना प्रकार का कष्ट संसार में होने लगेगा, तब आपको अपने संसार को छोड़ करके भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। आप लोग कितने दूर दूर से आए हुए हैं विश्वेश्वर के शरण में। क्यों? ये तो संसार रहता ही है। थोड़ा सा आनंद मिलेगा, गंगा स्नान होगा, सत्संग होगा। ये तो संसार हमको मरने तक तो छोड़ेगा नहीं। तो थोड़ा समय लेकर के चलो अपने आनंद करने के लिए, आत्मानंद अनुभव करने के लिए कहाँ जाना? चलो काशी जाना। इस तरह आप लोग काशी आए हुए। तो संसारार्तः शिवम यायात। शिव जो है सभी के दुखों को दूर करने वाला है और सभी का मंगल कामना करने वाला है। किसी का अनिष्ट चाहने वाला भगवान शिव नहीं है। इसलिए कहते हैं संसारार्तः शिवम याया। संसार में दुखी जीवात्मा को यदि किसी के शरण में जाना है तो इनके उनके सामान्य व्यक्ति के शरण में जाने की अपेक्षा या अन्य अन्य देवताओं के शरण में जाने की अपेक्षा सभी देवी देवता जिसके शरण में जाते हैं उसी के शरण में हमको भी जाना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। वो सभी देवों के देव है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उसी के शरण में जाते हैं। उन्हीं के अनुग्रह के कारण उनको सृष्टि करने का सामर्थ्य मिला है ब्रह्मा जी को, और विष्णु को पालन करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। यह देखने के बाद सबके रक्षा करने वाला और किसी से कुछ भी नहीं मांगने वाला वो एक ही देव है, वो भगवान शिव है। इसलिए कहते हैं संसारार्तः शिवम याया। संसार से तप्त हुआ जो जीवात्मा, उसको भगवान शिव के पास जाना चाहिए। ब्रह्माद्य किम फलम सुरैः। अन्य देवताओं के पास जाने से कोई फल नहीं है। उसका एक उदाहरण देते हैं। चकोरः तृषितः पश्येत् चंद्रम किम तारका अपि। चकोर नामक एक पक्षी है और वह पक्षी जो है हमेशा चंद्रमा का उदय जो होता है उसी के प्रतीक्षा में बैठा रहता है।
चंद्रमा को देखने से उसकी तृषा जो है वो शांत हो जाती है, उसकी तृषा परिसमाप्त हो जाती है। यद्यपि आकाश में अनंत नक्षत्र है, अमावास्या के दिन नक्षत्र दिखाई देते रहते, लेकिन चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता। लेकिन चकोर पक्षी हजारों हजारों लाखों लाखों नक्षत्र आकाश में रहने पर भी वो नक्षत्र के शरण में नहीं जाता है, क्योंकि सोचता है कि ये नक्षत्रों के अधिपति तो चंद्रमा है, उड़ोपा कहते उसको। सभी नक्षत्रों के अधिपति है चंद्रमा, और वो अमृत वर्षाव करने वाला है, अमृत करहा उसको कहा जाता है। वनस्पतियों को अमृत वर्षाव करके वो फसल को भी ओषधीशः, सभी वनस्पतियों को जीव प्रदान करने का सामर्थ्य जैसे चंद्रमा में है। और चकोर पक्षी भी सोचता है कि मुझे अपने तृष्णा को बुझाना है तो चंद्रमा से बुझाना है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा में ही निष्ठा रखती है, लाखों लाखों नक्षत्र आकाश में रहने पर भी किसी नक्षत्र के प्रति उस शरण में नहीं जाता है, उसी प्रकार जो शिवभक्त है उसको संसारार्थः शिवम यायात, संसार से संतप्त हुआ जीवात्मा को उसको भगवान शिव के ही शरण में जाना चाहिए। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा के शरण में जाता है और हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा का उदय कब होगा ऐसे जैसे सोचता रहता है, उसी प्रकार शिवभक्त को भी शिव के ही शरण में जाना चाहिए। उदाहरण देकर के आगे बताते हैं, शिवयेव समस्तानां शरण्यः शरणार्थिनां संसार रोग दष्टानां सर्वज्ञः सर्वदोषः शिवज्ञाने समुत्पन्ने परानंदः प्रकाशते तदासक्तमना योगी नान्यत्र रमते सुधीः। शिवयेव समस्तानां शरण्यः शरणार्थिनां संसार रोग दष्टानां सर्वज्ञः सर्वदोषः। भगवान शिव ही एक शरण्य है और कहते हैं संसार रोग दष्टानां, संसार रूपी जो सर्प है वो सर्प के द्वारा जिसका दंश हुआ है, तो जैसे सर्प दंश होने के बाद हम लोग किसी वैद्य के पास जाते हैं जो विष को दूर कर सके, विष को निवारण कर सके, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को संसार रूपी सर्प का दंश हुआ। जैसे सर्प के लिए दो दांत होते हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सर्प के लिए भी दो दांत हैं। वो कौन से है? एक अहंकार रूपी दांत है, दूसरा ममकार रूपी दांत। ये दो दांतों के द्वारा सर्प जैसे दंश किया, हमारे शरीर के अंदर जैसे विष का प्रवेश होता है, उसी प्रकार सारा संसार हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए अहंकार ममकार ही उसका मुख्य कारण है। अहम अहम कहते हुए हम संसारी होते हैं और मेरा मेरा कहते हुए भी हम लोग संसारी होते हैं। जीवात्मा इस संसार में आने के बाद इन दोनों शब्दों को छोड़ करके उसको व्यवहार करने नहीं आता। या तो मैं कहेगा या तो मेरा कहेगा। आप किसी से बता दीजिए मैं और मेरा ये दोनों शब्द छोड़ करके तुम बोलो। मैं भी नहीं बोलना और मेरा भी नहीं बोलना। लेकिन ये दो शब्द छोड़ने से व्यवहार नहीं होता ऐसी बात नहीं है, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उस व्यवहार करने की कला प्रत्येक जीवात्मा को मालूम नहीं होता। आप मैं ऐसा न कहते हुए अपने नामोच्चारण करते हुए कह सकते हैं, फलाना मैं जा रहा हूं, ऐसे न कर करके कल्लप्पा जा रहा है, मल्लप्पा जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। अपने नाम आप बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य अपना नाम व्यवहार में नहीं लेता। मैं आया हूं,
मैं जा रहा हूं, नामोच्चारण हमेशा नहीं करता। हमेशा इसलिए नहीं करता है कि इनके जन्म जिस समय हुआ है उस समय ये जो रखा हुआ नाम है वो नहीं था। वो 13 दिन 12 दिन के बाद आपको नाम मिलता है, लेकिन उससे पहले आपका व्यवहार तो होता ही रहा। इतना ही नहीं, आपको जो नाम इस समय हुआ है, नामकरण संस्कार में जो नाम रखा गया है, यह नाम केवल इसी जन्म के संबंधित है। इससे पहले कितने बार आपका जन्म हुआ है, लेकिन ये नाम नहीं था। अलग अलग भिन्न भिन्न नाम होते हैं, लेकिन अहम रूपी जो नाम है वो हमेशा वो अनुच्युत होता आ रहा है। चाहे पिछले कई जन्मों में आप होंगे, उस समय भी मैं ऐसे बोलते रहे, इस समय भी आप मैं बोलते हैं, और आगे जन्म होगा फिर भी आप मैं बोलते रहेंगे। ये नाम कभी परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इसका नाम है सर्वनाम कहते हैं इसको। इसका उपयोग सब करते हैं। आपका नाम का उपयोग केवल आप ही करते, दूसरा नहीं कर सकता। जो नाम आपको रखा जाता है उसका उपयोग केवल आप अकेले करेंगे, उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन मैं रूपी जो नाम है, सर्वनाम जो है, उसका उपयोग कोई भी कर सकता है। हम भी मैं कह सकते हैं, आप भी मैं कह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति मैं कहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं पूछता है कि मैं बोल रहा हूं तो तुम क्यों मैं बोलते हो। उसके ऊपर किसी का निश्चित अधिकार नहीं है, सबका अधिकार उसके ऊपर होने का उसको सर्वनाम कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा के मन में अहम और मम, मैं और मेरा, ये दो है। ये संसार रूपी सर्प के दो दांत है। ये दोनों दांतों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सर्प का दंश हुआ। इसलिए जब मैं को धक्का लगता है और मेरेपन को धक्का लगता है तो मनुष्य तुरंत क्रुद्ध हो जाता है और गालियां देने लगता है। मुझे तो गाली देता है, मुझे तो मारने आता है, ऐसा करके जो मार रहा है, जो गालियां दे रहा है, उसके ऊपर ये झगड़ा करने के लिए जाता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा का जो संसार रूपी जो विष है, ये अहंकार ममकार के द्वारा अंग में प्रविष्ट हुआ है। तो सर्प दंश के द्वारा जैसे सारा अंग विषय पूरित हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार ममकार के द्वारा प्रत्येक जीवात्मा का अंतःकरण दूषित हो जाने के कारण इस विष को दूर करने के लिए, इस संसार रूपी सर्प के द्वारा दंश के बाद जो विष हमारे अंग में प्रविष्ट हुआ है, इसको दूर करना हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अहम मम छोड़ करके शिव के चरण में जाना है। जो भी होता है ऐसी भावना करना चाहिए कि ये भगवान शिव की कृपा से हो रही है। हाँ, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं कहना। चाहे आप ही कर रहे हो, दिन रात आप ही प्रयत्न करते हैं, फिर भी ऐसी भावना करना है कि हाँ, भगवान शिव की कृपा से सब हो रहा है। जब ऐसी भावना आपके मन में आएगी तब आपका मैं और वो जिसको हम मानते हैं, तब आपका मैं और मेरा ये दोनों छूट जाते हैं। जो भी होगा उसका अभिमान भगवान शिव के ऊपर डाल करके जब जीवात्मा रहता है तो उसके मन में किसी प्रकार की ग्लानि या मन में दुख जो है उसको नहीं होता है, क्योंकि मैं करता नहीं हूं इसलिए मैं भोगता भी नहीं, इस प्रकार की भावना होता है। इसलिए कहते हैं जैसे सर्प दंश होने के बाद किसी अच्छे वैद्य के पास जाना पड़ता है, तो संसार में बहुत से वैद्य हैं, लेकिन भगवान शिव भी वो वैद्यों के वैद्य है, तो इसलिए उसका नाम वैद्यनाथ है। परले में भगवान शिव जो है वैद्यनाथ के रूप में विद्यमान है। तो वैद्य क्या करते हैं? संसार में जो वैद्य होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। इसलिए एक सुभाषितकार ने कहा है,
वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, त्वंतु प्राणान धनानिच। कहते हैं लौकिक जो वैद्य होते हैं उनको यम के समान मानते हैं। एक सुभाषितकार कहता है लौकिक जो वैद्य है वो भी एक प्रकार का यम ही उसको मानते हैं। लेकिन यम और तुम्हारे में क्या फर्क है? यम केवल प्राण हरण करता है, तुम प्राण भी हरण करते हो और अपना धन भी हरण करते हो। खूब इतना बड़ा बिल भी आएगा और आदमी मर भी जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, वो वैद्यनाथ है। इसलिए सभी प्रकार के विषयों से दूर होने के लिए, जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य के पास कोई जाता है, लेकिन संसार रूपी सर्प दंश का जो विष है उसको दूर करने का सामर्थ्य केवल शिव में है। इसलिए साक्षात शिव के ही शरण में सबको जाना चाहिए। इस प्रकार शिव के शरण में जाने वाले जो शरण है उसके अंतिम स्थिति के बारे में बताते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शंकरम शरणं गतः तदनंत सुखम प्राप्य मोदते नान्य चिंतया। सर्व प्रयत्नेन शंकरम शरणं गतः शरणः, सभी प्रयत्नों के द्वारा जो साक्षात शिव के शरण में जाता है, कुछ भी हो जाए वो शिव के शरण में जाता है, किसी दूसरे के शरण में नहीं जाता है। ऐसा जो अनन्य भाव से अनन्यास चिंतयन्तो माम, जैसे गीता में कहा गया है, उस तरह अनन्य भाव से चिंतन करता हुआ जो भगवान शिव के ही शरण में जाता है उसी का नाम शरण है। इस तरह शरण स्थल में शरण का क्या लक्षण होता है इसके बारे में समझाया गया है। और इसके शरण स्थल का जो अगला स्थल है इसके बारे में फिर कल हम लोग विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।